अब देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है कस्टम्स का ऑब्जेक्टिव है कि कलेक्टिंग द रेवेन्यू द कस्टम ड्यूटी। ठीक है, पहले तो ऑब्वियसली रेवेन्यू कनेक्ट करना है। रेगुलेशन ऑफ द इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू प्रिवेंट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो सकती है। जैसे चाइना से बहुत सारा डंप कर देंगे वो प्रोडक्ट बहुत सस्ते में, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो और इंडिया की इंडस्ट्री तो ख़त्म हो जाएंगे ना, तो इसलिए ठीक है। ये हो गया थर्ड। रेगुलेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया टू प्रिवेंट द इलीगल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इलीगली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसको रोकना है। टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ द गुड्स, स्मगलिंग करना है मतलब छिपा के ले जाना है, एंड सो ऑन। अब फटाफट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिया क्या। डेफिनेशन ऑफ इंडिया देखा बेटा, यहाँ पर ये है बेस लाइन हमारी। ये बेस लाइन है 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है। उसके बाद हमारा अब 200 नॉटिकल माइल तक ही हमारा EEZ भी है और इंडियन कस्टम वाटर भी है। ठीक है, उसके बाद वाले हिस्से को कहते हैं आउटसाइड इंडिया या फिर हाई सीज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई सीज सेल। सिग्निफिकेंस क्या? डिटरमिन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कस्टम वाटर के कस्टम ऑफिसर हैज़ द पावर टू अरेस्ट ए पर्सन टू स्टॉप एंड सर्च। ठीक है, कस्टम वाटर तक वो स्टॉप सर्च कर सकता है उसको। पावर ऑफ सर्च वेसल और कौन सी स्टॉप वेसल, इसको सर्च कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स इफ़ रिक्वायर्ड। ठीक है, उसको अपने कब्जे में भी ले सकता है गुड्स को। सिग्निफिकेंस ऑफ EEZ क्या है? रेलेवेंस फॉर द ऑयल रिग्स और द नेचुरल गैस। ठीक है, ये EEZ मतलब ऑयल रिग्स और नेचुरल गैस के पर्पज से सिग्निफिकेंस इसका। अब देखो यहाँ पर 4 तरह के प्राइसेस की बात की है। बाहर एक फॉरेन में एक मेरा बिजनेस है, एक्सपोर्टर के प्रेमिसेस पे वो एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को। वो एक बंदा बाहर फॉरेन बैठा है, वो एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर जो प्राइस है उसे कहते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। ठीक है, जो बेच रहा है उसे कहते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। वो सामान लाया, अपने रास्ते से लाया, तो उसके रास्ते में खर्चा हुआ, पोर्ट तक लाने के लिए खर्चा हुआ, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, लोकल टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस मिला के वहाँ पर जो US से कस्टम पोर्ट है वहाँ पर उसकी वैल्यू जो बन गई उसको बोलेंगे FAS प्राइस, यानी फ्री अलॉन्गसाइड शिप प्राइस। तो FAS प्राइस कह देंगे वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या किया? लोडिंग किया। ठीक है, उसके बाद FAS प्लस लोडिंग ये मिला के हमारा बन जाएगा FOB प्राइस। क्या बन जाएगा? जब लोडिंग चार्जेस में ऐड कर दिए FAS प्राइस में, तो FAS प्लस लोडिंग प्राइस जो बन गया हमारा FOB प्राइस बन गया। जिसे कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। फ्री ऑन बोर्ड, ये टर्म याद करनी है, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस बन गया। all the export up to this point will be included in the FOB. all the expenditures up to this point will be included in the FOB प्राइस में सारे के सारे एक्सपेंडिचर यहाँ से लेगा एक्स फैक्ट्री से, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लोकल टैक्सेस प्लस लोडिंग चार्जेस बन गया FOB प्राइस। समझ गए? उसके बाद क्या? शिप चलना शुरू हुआ। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस मेनली यहाँ पर आया बीच में चलते चलते। और जब इंडियन कस्टम यहाँ पर आपके पहुँचा, टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, उसके बाद ये पोर्ट पे पहुँचा, तो इस वहाँ पर उसको बोलेंगे CIF वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीट, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रीट वैल्यू, CIF वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रीट वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रीट वैल्यू बोलेंगे। और इसका मतलब होगा दिस वैल्यू इज इक्वल टू FOB प्राइस प्लस COT प्लस COI। क्या बोलेंगे? CIF इज इक्वल टू FOB प्लस COT प्लस COI। आई थिंक ये समझ में आ रही है बातें। CIF इज इक्वल टू FOB प्लस COT प्लस COI। FOB क्या है? FOB इज इक्वल टू एक्स फैक्ट्री प्राइस प्लस COT प्लस COI प्लस लोकल टैक्सेस। ये लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, लोकल इंश्योरेंस के लिए। वहाँ से जब आया तो FAS बन गया, FAS के पास लोडिंग चार्जेस मिला तो FOB बन गया, FOB में COT प्लस COI बनाया तो CIF प्राइस बन गया। CIF ऑल द एक्सपेंडिचर अप टू दिस पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन द CIF वैल्यू। समझ गए? मेरी बात यहाँ पर देख लो। FOB में फ्री ऑन बोर्ड, CIF में कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रीट, FAS में फ्री अलॉन्गसाइड शिप, CIF इज इक्वल टू FOB प्लस COT प्लस COI। हम बातें कर चुके हैं इसको। CIF इज इक्वल टू FOB प्लस COT प्लस COI। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रेलेवेंस ऑफ द FOB CIF। एक्सपोर्ट ड्यूटीज लेविड ऑन, देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी में लेविड ऑन FOB, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लेविड ऑन FOB। एक्सपोर्ट ड्यूटी FOB पर होती है और इंपोर्ट ड्यूटी, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा CIF पर होती है। तो इंपोर्ट ड्यूटी लेविड ऑन CIF वैल्यू। अनलोडिंग एक्सपेंडिचर्स एडिड नहीं होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि यहाँ पर देखो अनलोड नहीं किया है तो अनलोड एक्सपेंसेस एडिड नहीं होती हैं CIF वैल्यू में। अनलोडिंग एक्सपेंडिचर्स एडिड नहीं होती हैं CIF वैल्यू में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी बात की? एक्स फैक्ट्री प्राइस की बात की, उसके बाद FAS की बात की, उसके बाद FOB की बात की, फिर COT COI की बात की, फिर CIF की बात की। और हमने ये भी बात किया कि इसमें अनलोडिंग एक्सपेंडिचर्स एडिड नहीं होते हैं। समझ में आई बात? आई थिंक मेरी बातें समझ में आती हैं आपको।